पूर्णिया वासियों को आदरणीय पप्पू यादव जी का प्रेम दिख रहा है। पहले ये बताइए, सारे जनता जो है आशीर्वाद देने राजू दानवीर थक गए? नहीं, राजू दानवीर कैसे थक जाएगा। जब किसी पर अत्याचार हो तो न्याय के लिए खड़ा होंगे पप्पू यादव। जब किसी का आवाज दबाने की बात हो तो वहाँ आवाज उठाने आएंगे पप्पू यादव। और जब बहन बेटी की रक्षा की बात हो तो वहाँ भी आएंगे पप्पू यादव। तो जब पूर्णिया की जनता को चुनने की बात आएगी तो वहाँ भी आएंगे पप्पू यादव। मोदी लहर काम नहीं करेगा? मोदी फैक्टर कोई फैक्टर काम नहीं करेगा। दुनिया देख चुकी है ना, यहाँ जुमलेबाजों को देख चुकी है। कोसी सीमांचल के सम्मान की, अधिकार की जब बात आएगी तो कोई भी एक ही स्वर में कहेगा कि ये पप्पू यादव जी के अलावा और कोई नहीं है। यहाँ जो भी आया है वो पप्पू मय है, ध्यान रखिएगा। और वो एक पप्पू नहीं है, वो हजारों पप्पू के बराबर है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, पप्पू यादव की रैली से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, मगर उस तस्वीर में सबसे अहम तस्वीर युवाओं का हुजूम, युवाओं का जनसैलाब पप्पू यादव के महारैली में दिखा। और इस वक्त हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर जी हैं। इनसे बात करेंगे। राजू दानवीर जी, दिन रात एक कर प्रणाम पूर्णिया यात्रा की, लोगों के बीच गए, एक हुजूम युवाओं का दिखा, मेहनत आज रंग लाया। देखिए, ये जो लाखों लाख का जो सैलाब है, ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि पूर्णिया वासियों को आदरणीय पप्पू यादव जी का प्रेम दिख रहा है। पहले ये बताइए, सारे जनता जो है आशीर्वाद देने। राजू दानवीर थक गए? नहीं, राजू दानवीर कैसे थक जाएगा। आवाज दबी दबी सी लग रही है। पप्पू यादव के सिपाही हैं, थकने वालों में से नहीं है। आवाज दबी लग रही है। आवाज तो ये तो फिर से थोड़ा देर में ताजा हो जाएगा। थोड़ा देर में ताजा हो जाएगा। अभी क्या है कि बात कोसी सीमांचल के सम्मान की, अधिकार की जब बात आएगी तो कोई भी एक ही स्वर में कहेगा कि ये पप्पू यादव जी के अलावा और कोई नहीं है। क्योंकि पप्पू यादव जी का ही देन है कि कोसी सीमांचल का बात और जो भी यहाँ डेवलपमेंट है पहले हुई है, वो पप्पू यादव जी का ही देन है। क्योंकि अभी तो पीछे कई टर्म से जो आ रहे हैं उसको पूर्णिया की जनता ने देख लिया कि जनता के दुख दर्द में भी शामिल नहीं है, दुख सुनने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। तो आखिर किसी को तो चुनना होगा ना, और यहाँ के तो बेटा पप्पू यादव है। तो आखिर जनता का जो सैलाब है, जो रुझान देखा, जितना फील्ड में आप देख रहे थे उससे 3 गुना अधिक रोड पर था, जाम में कहीं फंसे हुए थे लोग। तो ये बता दिया कि वन ऑफ ओनली माननीय श्री पप्पू यादव पूर्णिया। राजू दानवीर को कितना मेहनत करना पड़ा इस मैदान में युवाओं को लाने के लिए? देखिए, पार्टी पूरे पार्टी मिलके जितने भी यूथ हैं, हमारे छात्र विंग हैं, मेन विंग हैं, सारे लोगों ने तन मन ढंग से, ये तो पूर्णिया की जनता स्वयं आई है। हम लोग तो पटना से चल कर आए हैं, हम लोग क्या यहाँ से भीड़ लेकर आएंगे? इसमें कोई मेहनत की बात ही नहीं है। इसमें प्रणाम पूर्णिया कई दिनों से चल रहा था। वहाँ ब्लॉक से, पंचायत से आदरणीय हमारे नेताजी ने संपर्क किया, लोगों से मिले, लोगों का रुझान आया और इन्होंने आज वही जनता, सारे लोगों ने आज आशीर्वाद देने आए थे। आप एक बात सीधा सीधी बात समझ लीजिए कि जब किसी को दर्द हो तो दवा पप्पू यादव देंगे। जब किसी पर अत्याचार हो तो न्याय के लिए खड़ा होंगे पप्पू यादव। जब किसी का आवाज दबाने की बात हो तो वहाँ आवाज उठाने आएंगे पप्पू यादव। और जब बहन बेटी की रक्षा की बात हो तो वहाँ भी आएंगे पप्पू यादव। तो जब पूर्णिया की जनता को चुनने की बात आएगी तो वहाँ भी आएंगे पप्पू यादव। पप्पू यादव ही हैं। ये जो भीड़ लाखों लाख की थी, जितना ग्राउंड में थी उतना बाहर थी, हमने वो तस्वीरें दिखाई है। खैर, ये वोट बैंक में क्या तब्दील हो पाएंगे? हाँ, बिल्कुल। कह रहे वोट बैंक में तो पूरा पूर्णिया है पप्पू में। इसमें कोई वोट बैंक की जरूरत नहीं है। मोदी लहर काम नहीं कर। आप पूरे पूर्णिया के किसी भी प्रखंड के किसी भी पंचायत में जाके किसी भी बूथ स्तर पर आप ओपिनियन ले लीजिए, यदि पप्पू यादव कह के दूसरा भी कुछ बोला तो आप जो कहिएगा, मोदी लहर काम नहीं करेगा। मोदी फैक्टर कोई फैक्टर काम नहीं करेगा। दुनिया देख चुकी है ना, यहाँ जुमलेबाजों को देख चुकी है। 2 टर्म देखी है, कोई जनता के बीच नहीं है। सांसद विधायक बिना रहते भर में आज पप्पू यादव जी कुछ भी नहीं है।
फिर भी जनता के बीच है। अमित शाह भी आज बिहार आए थे, उन्होंने भी लोगों को संबोधित करते सर- हुए निशाने पर लिया है इंडिया गठबंधन को। कहा है कि भाई आप लोग सिर्फ और सिर्फ जुमला करते हैं, विकास से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, करप्शन से लिप्त है। मैटर ये नहीं है कि कौन आए और क्या बोले, मैटर ये है सिर्फ कि पूर्णिया है तो पूर्णिया पप्पू यादव का है, यहाँ कोई मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा, ध्यान तो रखिएगा। अच्छा, गठबंधन से आएंगे क्या आपके नेता, या एकला चलो की राजनीति होगी? इस पर तो डिस्कशन हो रहा देखिए होगा। वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तय करेंगे। पार्टी में डिस्कशन तो चल रहा होगा। चल रहा है सब कुछ, सब पहलू को देखा जा रहा है, लेकिन वो तय करेंगे पप्पू यादव जी। अच्छा, एक बात और है, तेजस्वी यादव भी यात्रा पर थे, पप्पू यादव भी यात्रा पर थे, लाखों की हुजूम खड़ा कर दिया आप लोगों ने दिन रात एक करके। क्या लोगों के बीच क्या कहा आप लोगों ने? गए इतने दिन, क्या बातचीत हुई लोगों से, ये आज तो साझा कर दीजिए। देखिए, कोई सबसे प्लस पॉइंट में हम आपको एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि बिहार की जनता का पहला पसंद पप्पू यादव थे, और जब ये पूर्णिया में पैर रखे, पूर्णिया में पहले से ही हैं, पूर्णिया के सांसद हैं नहीं, फिर भी इनका मधुपुरा पूर्णिया आते जाते वहाँ के दुख सुख सुनते उनते, यानी कि ये पटना कम और पूर्णिया मधुपुरा कोसी सीमांचल क्षेत्र में ज़्यादा रहे हैं और यहाँ के लोगों के लिए लड़ाई लड़े हैं। तो अब जनता की बात जब आएगी तो जनता स्वयं, आप ओपिनियन ले लीजिए ना कि जनता किसे चुने। अच्छा, इस तरह की रैलियां अक्सर होती है तो सवाल उठता है, आप भी दानवीर जी राजनीति से जुड़े हैं तो बेशक आपको पता होगा। उस सवाल से पहले ही हम आपसे सवाल पूछ लेते हैं, कितना खर्च किया, कितना पैकेट ढीला किया इस भीड़ को लाने में? कोई पैकेट नहीं। सच बोलिए, कैमरे के सामने है हम दानवीर जी। पूरे सच में हैं। हमने पहले ही आपको बोला है कि इसमें ये जो भी आए थे सब पप्पू यादव जी को आशीर्वाद देने आए थे, पैसा खर्च नहीं किया। और इसमें कुछ भी खर्च नहीं। हम पटना से आए सुबह 4 बजे, 4 बजे मैंने 5 बजे के आसपास यहाँ पहुँचे हैं, तो हम कौन सा भीड़ लेके पटना से आए भाई, और कौन यहाँ जनता को हम बुलाएं? यहाँ तो टाइम रख दिया गया है और सारे लोग हमारे आए हैं। सिर्फ आप लोगों ने आमंत्रित किया था, एक दिन का वक्त। एक सिर्फ मैसेज पप्पू यादव जी ने छोड़ा था कि 9 तारीख को कोसी सीमांचल के अधिकार के लिए, सम्मान के लिए महारैली। जब आपके नेताओं का पैकेट ढीला नहीं हुआ? पैकेट का कोई बात ही नहीं है। हम लोग वो लोग थोड़े हैं कि जनता का ही पैसा चोरी करके और फिर है जो कि रैली और ये सब में खर्च करेंगे। आप कहीं देख लीजिए, कोई भी एक ओपिनियन बोल दे कि हम 500 या 200 रुपया लेके आए हैं, और बाकी के रैलियों का ओपिनियन जाके ले लीजिए, वहाँ हर कोई खोल देगा कि हमको कम दिया, हमको ज़्यादा दिया है। यहाँ पता कर लीजिए, यहाँ जो भी आया है वो पप्पू मय है, ध्यान रखिएगा। और वो एक पप्पू नहीं है, वो हजारों पप्पू के बराबर है, ध्यान रखिएगा। तो आपने सुना राजू दानवीर को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।